सरकार की टूर ऑफ ड्यूटी या हिंदी में कहिए अग्निपथ की पॉलिसी, इसकी जो जो डिटेल्स मुझे मिली है उसके मुताबिक तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इसके लिए मिनिमम एज 17 साल 6 महीने और मैक्सिमम एज 21 साल होगी। यानी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन चुने हुए रंगरूट्स को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें रेजिमेंट या यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां वो अगले करीब 3.5 साल सर्विस करेंगे। 4 साल पूरे होने के बाद चुने हुए नौजवानों में से 75% 75% जवान रिटायर हो जाएंगे। बाकी 25% जवानों को 1 महीने बाद दोबारा भर्ती किया जाएगा। जिन 25% को दूसरा मौका मिलेगा उनका सिलेक्शन भी एग्जाम के रिजल्ट से होगा। आर्म फोर्सेज में इस वक्त तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। ये पोस्ट खाली है। टूर ऑफ ड्यूटी से यह कमी जल्दी पूरी हो पाएगी। इसके अलावा आर्म फोर्सेज को मॉडर्नाइजेशन के लिए अपना साइज भी कम करना है, जो धीरे धीरे ही किया जा सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ नीति से सेनाओं में जवानों की कमी फौरी तौर पर पूरी होगी। इस नीति के तहत भर्ती किए गए जवान जब 4 साल में रिटायर होंगे तो सेना का साइज भी एक झटके के बजाय धीरे धीरे कम होगा। तब आर्मी लीन और मीन मशीन में तब्दील हो जाएगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगी। तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्मी को फुर्तीला बनाने के लिए 21वीं सदी की जंग के लिए तैयार करना है तो उसका भारी भरकम साइज कम करना जरूरी है। अग्निपथ नीति से यह मकसद भी पूरा होगा। ये एक हमारी 7 ब्रिगेड्स की इंडियन आर्मी इंडिपेंडेंस के बाद में उसका सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इससे पूरा इंडियन आर्मी का एक कल्चरल चेंज है और बड़ी बात है। और इसका अब तात्पर्य ये है कि जो एक आर्मी था, ये आर्मी की जो ज्वाइन करने का था, ये एक ना फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी किसी ज़माने में, खास करके रूरल ट्रूप्स में, नॉर्थ इंडिया में, खास करके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये सब एक चेंज हो सकता है क्योंकि अभी आदमी को मालूम है, जो बच्चा जाना चाहता है फौज में, उसको मालूम है कि मेरे को 4 साल के बाद हो सकता है कि मेरे को ये नौकरी में परमानेंट ना मिले और मैं अगली नेक्स्ट नौकरी ढूंढनी पड़े। तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे एक कल्चरल चेंज है हमको इस बारे में। और दूसरा जो ऑल इंडिया ऑल क्लास है, जिसे कि एक रिक्रूटमेंट, जिससे ये जो हिंदुस्तान की फौज का एक सिस्टम था उसमें काफ़ी फेरबदल आएगा। तो दोनों फैसले मिलाए जाए तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अभी के प्रपोजल के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती जवानों को 30 से 40 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। इसका 70% सैलरी के तौर पर हर महीने मिलेगा, बाकी का 30% सरकार के पास जमा होगा। इसे सेवा निधि खाते में जमा किया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से इतनी रकम इस खाते में जमा करेगी। मतलब यह कि अगर जवान की सैलरी 40,000 रुपए है तो हर महीने जवान के अकाउंट में 28,000 रुपए आएंगे। बाकी 12,000 रुपए और सरकार की तरफ से 12,000 रुपए यानी 24,000 रुपए हर महीने जवान के खाते में सेवा निधि के तौर पर डाले जाएंगे। और जब 4 साल की सर्विस के बाद जवान रिटायर होंगे तो उन्हें सेवा निधि में जमा 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे और यह रकम टैक्स फ्री होगी। सेना में नौकरी के दौरान उनका 48 लाख रुपए का बीमा होगा। अगर जवान किसी अभियान के दौरान शहीद हो गए तो यह इंश्योरेंस की रकम उनके परिवार को मिलेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की नई नीति एक क्रांतिकारी फैसला है। इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैरेक्टर में आमूल परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश राज के दौरान से जो आर्मी की ट्रेडिशंस चली आ रही हैं, वो ट्रेडिशंस बदलने में मदद मिलेगी। ये कई बार कहा गया है कि इंडियन आर्मी को थोड़ा फ्लैप कम करने की ज़रूरत है और इस कारण हो सकता है गवर्नमेंट का एक नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आर्मी कितनी होगी, कितने लेवल की होगी, वो एक ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हमारा चैलेंजेस क्या है और इस पे गवर्नमेंट का डिसीजन है। अगर गवर्नमेंट के विचार में हम 1.2 मिलियन की फौज ज़्यादा है और उसको कम करने की आवश्यकता है 1 मिलियन करने की, तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और हो सकता है हम उस तरफ बढ़ रहे हो। जो ये रेजिमेंटल कल्चर था उसमें फेरबदल आएगा और मेरे विचार में
इसको हम इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो रेजिमेंटल कल्चर भी रहे और ऑल इंडिया ऑल क्लास, ताकि पूरे हिंदुस्तान में बराबर का रिक्रूटमेंट हो सके, वो रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन में उसका वो भी इस्तेमाल किया जा सके। सो ये चीज पॉसिबल है। डिफेंस मिनिस्ट्री इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने पर 3 साल से काम कर रही थी। रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एमएम नरवणे ने टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ नीति के बारे में 2 साल पहले संकेत दिए थे। उस वक्त जनरल नरवणे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने कहा था कि आर्मी ऑफिसर जब भी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं, तो युवाओं का अक्सर सवाल होता है कि आखिर आर्मी लाइफ कैसी होती है। कुछ लोग पूरी जिंदगी सेना में नहीं बिताना चाहते, लेकिन सेना के बारे में जानना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए अब सरकार ने इस तरह की नीति बनाई है ताकि देश के हर नौजवान को जो सेना में जाना चाहता है भर्ती का मौका मिले। The tour of duty concept is an idea which we are toying with. जब भी हम लोग स्कूल कॉलेज गए और वहां युवाओं से बातचीत की, हमारे कंपनी कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर ऐसे दौरों पर जाते रहते हैं। कई बार उस बातचीत के माहौल से ये एहसास हुआ है कि उन युवाओं का एक बड़ा तबका ये जानने को उत्सुक था कि आर्मी की जिंदगी होती कैसी है। हालांकि वो इसे पूरी तरह से अपने करियर के तौर पर अपनाने को तैयार नहीं दिखे, तो हमें टूर ऑफ ड्यूटी का ख्याल आया। ये विचार इसी संवाद से पैदा हुआ कि क्या हम अपने युवाओं को कुछ समय के लिए सेना की जिंदगी का तजुर्बा करने का मौका दे सकते हैं। इसके बाद वो अपने चुने हुए करियर में आगे बढ़ने के लिए आजाद होंगे। और इसी पस मंजर में हम कुछ लोगों को सीमित समय, शायद 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या हम 1000 ऐसे जवानों की भर्ती से शुरुआत कर सकते हैं, उन्हें 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। For a period of say 3 years, maybe a truncated training period of 6 to 9 months. अब बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल उठ सकता है कि 4 साल की सर्विस के बाद जवान क्या करेंगे, उनकी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार की अग्निपथ नीति को इस बारे में सोचकर तैयार किया गया है। जो युवा आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी करेंगे उन्हें इसका डिप्लोमा मिलेगा, क्रेडिट स्कोर भी दिया जा सकता है। अगर कोई आगे की